आप ये बताइए जी कि पहले जब अरुण गोविल आए थे शुरुआती दौर में, तो ये चर्चा चल रही थी बाहर के उम्मीदवार है, राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया और ऐसे है, उनको तो मेरठ के बारे में ज़्यादा पता नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अब 26 तारीख को मतदान है, क्या स्थिति लग रही? देखिए, ऐसा है राजीव जी कि राजेंद्र अग्रवाल जी दरअसल क्या 3 बार के यहाँ सांसद हैं, लोकप्रिय हैं और सबके सुख दुख में आते हैं। तो मेरा बच्चा भी जानता है उन्हें कि ये हमारे सांसद हैं। और जो अरुण गोविल जी आए हैं, ये दरअसल अभी हम लोग दिमाग से ये नहीं काट रहे कि ये श्री राम है, अभी नेता नहीं मान रहे हम इन्हें। दूसरी बात है कि ये जो चुनाव जो हो रहा है 18वीं लोकसभा का, ये चुनाव दरअसल मोदी और योगी के मॉडल पे चुनाव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चुनाव हो रहा है और विकास के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। देखिए, आप मेरठ में आए हैं, मेरठ ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ पे रावण की ससुराल है, मंदोदरी यहीं से ही है, और रामचंद्र जी का रावण का युद्ध भी हुआ, वो तो आपने भी देखा है, सबने ही देखा है। तो ऐसा है कि अब धीरे धीरे ये भी रमा हो रहे, भी समझ रहे हैं। रमा हो गए? रमा हो रहे सर, मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, माला ले रहे हैं, पटका ले रहे हैं। लेकिन आज भी देखिए, हमारा जो रॉयल मॉडल है वो योगी और मोदी है। राम की जगह भरत या लक्ष्मण भी आ जाए चुनाव लड़ रहे, लेकिन वोट जो है मोदी और योगी को जाएगी। क्योंकि जिस गांव में हम खड़े हैं, यहाँ 2 घंटे बिजली थी। ब्याह शादी में हाथ जोड़ के कहा जाता था लाइनमैन से कि भैया बिजली दे दीजिए, जब वो शादी का कार्ड मांगे करा, दावत मांगे करा। आज 24 घंटे बिजली, हमें भगने का ही पता नहीं कब गई। 700 करोड़ रुपए इसी गांव को मिले हैं। 700 करोड़ रुपए 825 किसानों को मायने रखता है। हम तो नोएडा से कंपैरिजन कर रहे हैं, शादी भी होने लगी, रिश्ते धड़ाधड़ फोन बज रहे हैं हम पे। मतलब स्थिति यहाँ तक आ ली। अच्छा, वो मुआवजे के, हाँ, जिसमें एक्सप्रेस वे गया, इस पे मत खोलो इन बातों को, समझे। हाँ, वैसे ही मेरठ की स्थिति खराब हो रही है, तुम्हें पता ना, 1-2 भैया का फोन आ गया, वो स्थिति खराब हो जाएगी। मान लो हमें कॉरिडोर मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मान लो तो आपके गांव के लोगों की जमीन खूब गई है। 824 किसान है इसी गांव के, जहां आप खड़े हो। आपको मिला कोई? हाँ है, हम पे भी है। बहनों के फोन बदले, रिश्तेदारों के बदले, भावनाओं को समझो। अब मान लो जिनके अब भात जाएंगे, बेनू कह रही है बहन की मजबूती से दिए, अब तक तो जैसे दिया सो दिया, पर अब तक धमका मैसेज आगा खाते में। ये स्थिति है, समझो। बहनों के फोन आ रहे हैं कि कुछ दो? अरे मैं तुम्हें दिखाऊं, अभी छोटी वाली नु कह रही है दिन दोनों लड़कों का जब करूंगी, जब तू थोड़ा सा इनोवा पिनोवा के तरफ को देखेगा। यहाँ तक है स्थिति। तो राजीव भी ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बहन बेटी सुरक्षित है। और कोरोना के दौर में आप आए, बिजोली आपने दिखाई, तो योगी जी ने दौरा भी करा, वैक्सीनेशन भी अच्छी लगी है। 6 बजे नाक कान छिन जाते। मैं जरा दर्शकों को बता दूं, जब कोरोना के वक्त अगर माहौल क्या है आप देखे होंगे, तो मुझे ये पता चला कि 2 भाइयों ने कोरोना के पहले सेशन के बाद, पहले सीजन के बाद, पहली मार के बाद, दूसरी लहर आने से पहले इसी गांव में 2 भाइयों ने एक ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित कर दिया था। और वो इस इलाके के लोगों के लिए और मेरठ के अस्पतालों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ था। जब राज्य सरकारें नहीं सोच पाई थी, तब 2 भाई ऐसा सोच करके उन्होंने लगाया था। मुझे पता चला था, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव से वापस आया था, तो मैंने वो रिपोर्ट की थी। वो रिपोर्ट देखने के 5-6 दिन के बाद ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस गांव में आए थे, और उसके एक्सटेंशन का तो वो कुछ बढ़ा, सरकार का कुछ उन्होंने उसकी थोड़ी सी क्षमता बढ़ाई है, और इजीली अब सिलेंडर मिल जाते हैं। और ये जो प्राथमिकता आपने दिखाई हमारी CSC को, इसमें भी वैक्सीनेशन है, मान लो कुत्ते उत्ते के सब इंजेक्शन है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये त्यागी समाज का रुझान, ये पहली बात तो मायावती ने ये जो खेल खेला कि वो पिछले 3 चुनाव में आप देखिए, हाजी इकलाक और याकूब, हमेशा 3 टिकट वो लगातार चुनाव में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया, उनके कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे वोट भी मिले। इस बार ये खेल उन्होंने खेला है, तो त्यागी समाज क्या उधर को कुछ मूड बना रहा है? देखिए, मायावती जी की मैं ये इसलिए तारीफ करूंगा कि जो वोट केमिस्ट्री है वो उसी नेता के पास है। मालूम मानता हूं कि योगी जी सर्वोपरि है, लेकिन जो एक शतरंज के मोहरे की जो चाल है वो मायावती जानती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1,35,000 या 1.5 लाख समथिंग इस लोकसभा पे त्यागी समाज है।
कि भाई वो सारा का सारा उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सब विकास के मुद्दे पे वोटिंग हो रही है। जा रहा है कि नहीं, बंटवारा है कि नहीं? नहीं, बंटवारा नहीं है, मुझे लग रहा रेशू भी नहीं है, सब फूल ही दबेगा। आप हमें रिश्तेदारी का नाश करवाओ हो, सब फूल ही दबेगा, आप देख लेना। चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरठ में, वैसे तो मेरठ बीजेपी 15 साल से लगातार जीती रही है, उसको कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको क्या लगता है? हमें तो ये लग रहा है, जो आम जन में भी मैसेज है कि ये मोदी जी की कुछ दूरगामी सोच है मेरठ के आगे के डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने जो है ये टिकट करार, हो सकता है कि जो लोग कहते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी को कहीं आगे एडजस्ट करना होगा, तो इसलिए जो है उन्होंने सीट खाली कराई है। राजेंद्र अग्रवाल जी के टिकट को हम कटा हुआ नहीं मानते, हम मानते हैं कि उनसे सीट खाली कराई गई है इन्हें, गोविल जी को चुनाव लड़वाने के लिए, क्योंकि कि ये राम जी की आस्था का मामला है, अयोध्या में मंदिर बना है और इन्होंने रामायण में किरदार निभाया, तो एक पॉपुलर चेहरा और जनता में फेवरेट, यहाँ तक भी है कि जब वो घूमते हैं उनकी गाड़ी को लोग हाथ लगा के अपने माथे से टच करते हैं, एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो ये भी मोदी जी का अपना एक कैंडिडेट उतारा है। तो आपको क्या लगता है लड़ाई में कौन है? मेरठ सीट पर बीजेपी मान लो मजबूत है, मैं मानता हूँ, पिछले 3 चुनाव को देखा जाए तो लड़ाई में कौन है, सपा है या बसपा है? सपा ही हो सके, बसपा नहीं है? बसपा के हम तो उम्मीद है ना जी। आपका क्या नाम है? नरेश जी। हाँ, नरेश। गांव में तो त्यागी बहुत है, मैंने सुना, इसीलिए मैं आया था, पहले एक बार आया था तो मुझे याद था कि इस गांव में त्यागी बहुत है, तो जरा चला जाए, त्यागियों का हाल चाल लिया जाए कि किधर जा रहे। जी नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं और हमेशा बीजेपी को वोट करते आए हैं, जब से कांग्रेस का पतन हुआ है समझो, जब से बीजेपी को वोट करते हैं, और हमारा अस्तित्व भी किसी पार्टी में है ही नहीं, इसलिए बीजेपी को वोट करते हैं। और चुनाव में क्योंकि विकास के मुद्दे जो भी हों, कोरोना टाइम में इतनी बढ़िया स्थिति अच्छा, एक बना बात के रखी। बताओ आप, ईमानदारी, जाति अंत तक चुनाव में जाते जाते चलने लगती है कि नहीं? अजी जाति वाति ना ऐसा तो सब फूल ही बजेगा। आप भी त्यागी समाज से? हाँ जी, हाँ, त्यागी हम तो देंगे जब तक जिएंगे योगी जी को, बस जब तक जिएंगे योगी जी को वोट दूंगा। तो यहाँ ज्यादातर लोग त्यागी समाज से है और ब्राह्मण ही है। हाँ जी, हाँ, मैं वीरेश्वर त्यागी हूँ। तो मैं जो हूँ, बीजेपी के जो कार्य हैं वो बहुत ही संतोषजनक हैं। योगी जी ने जो काम किए, जैसे किसानों को सबसे पहला काम तो ये था, बिजली की बहुत परेशानी रहती थी, किसान लोग रात को 15-15 इकट्ठे होकर रात को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जाते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, लाइट किसानों के लिए योगी जी के विशेष आदेश हैं कि उनको दिन में लाइट दी जाए, तो तब से किसानों को इतनी सुविधा है कि वो बहुत खुश हैं योगी जी से। इसलिए हमारे यहाँ जो वोट योगी जी को और मोदी जी के कार्यों पे वोट मिलेगी। कैंडिडेट अरुण गोविल जी हैं, वो पहले अभिनेता थे, अब नेता के लिए आ गए, तो वो भी पहले जाने हुए हैं कि अभिनेता थे पहले और अब नेता बन रहे हैं, इतना अंतर है। लेकिन वो भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय त्यागी है। हाँ, मतलब साहब त्यागी लोग ही बैठे हैं और कुछ। देखो जी, मैं इसी बात को दोहराऊंगा जो मेरे भाइयों ने कही है। अब जो वोटर दे रहा है वो देश में, प्रदेश में शांति के लिए वोट दे रहा है कि देश से अपराध खत्म कर दिया। हम किसान हैं, हमारा गन्ने का पैसा 15 दिन में, हमारा 15 दिन में आ चुका, मिल बंद होने 10 दिन आगे बहुत पीछे किसानों के पास में जाऊं कह कि नहीं है, नहीं, हमारा पैसा आ चुका। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव का नंगलामल मील को सब रुझान कहते हैं, ये पता नहीं नंगलामल मील पे ज़्यादा कोड़ा है। और आप बार बार जोर दे रहे हैं राजीव जी जाति के आधार पे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। योगी मोदी ने हमारे धर्म को भी बचाया है, तो हम इससे और बढ़ के दूसरे को वोट कैसे दे सकते हैं? जाति बाद में, धर्म पहले है हमारा। हमारे सनातन धर्म जीवित रखा है। तो इन 2 प्राणी हैं, ऐसी जीव आत्मा तो सदियों में पैदा होती हैं जैसी ये दोनों पैदा हुई हैं हमारे देश में। बस ठीक। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरी तरफ, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कुछ और लोगों से, कुछ और गांव में, कुछ और वर्ग से, कुछ और जातियों से, कुछ और समाज से बात करता हूं।